Bismillahirrahmanirrahim. Myself, Engineer Hafiz Muhammad Faisal from Department of Civil Engineering and Technology, Institute of Southern Punjab, Multan. And this lecture is being recorded to support the LMS system of ISP. So it is our fourth lab of computer-aided building, modeling and design. So आज हम कुछ कमांड्स की प्रैक्टिस करेंगे। तो उन कमांड्स में से प्रैक्टिस करने से पहले कुछ हम शीट सेटिंग परफॉर्म कर लेते हैं। और ये कुछ प्लान है मेरे पास, इसके ऊपर हम डिफरेंट कमांड्स की सेटिंग को अप्लाई करते हुए उनको एक्सपीरियंस करेंगे कि वो कमांड्स कैसे अप्लाई की जाती हैं। सबसे पहले कुछ डायमेंशंस की सेटिंग कर लेते हैं अपनी। सॉरी, यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास 4 इंच और ये भी आ जाएगा 4 इंच। उसके बाद चलते हैं सिंबल्स एंड एरोस पे। एरो साइज हो गया हमारे पास 8 हो गया और ये हो जाएगा 5 6। टेक्स्ट हाइट कर देते हैं यहाँ पे हम। एक तरह से यहाँ कुछ सेव हुए पड़े हैं और हमें चाहिए 10 वाला। तो कर देते हैं इसको 10। ओके हो गया। Then offset from dimension line, इसको कर लेते हैं 4। एनालाइज डायमेंशन लाइन। उसके बाद चलते हैं हम प्राइमरी यूनिट्स पे। आर्किटेक्चर सेट करंट एंड देन क्लोज। सबसे पहले हमारी कमांड है जो प्रैक्टिस करने वाले हैं वो है हमारे पास कॉपी की। ये पहले बताया था कि कमांड्स को आप 3 तरह से अप्लाई कर सकते हैं। या तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट टूल बार से, या फिर इस कमांड टूल बार से, या किसी भी प्लेस पे आप अपने कर्सर्स को प्लेस करते हुए कीबोर्ड से अपना शॉर्ट की या उस कमांड को टाइप करें और एंटर या फिर स्पेस बार बटन दबा दें। हम बात कर रहे थे फर्स्ट कमांड की कॉपी की। कॉपी की कमांड पहले डायल करते हैं CO एंटर। एंटर करने के बाद आप अपना ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट करना है। तो लेट्स सपोज मैंने ये ऑब्जेक्ट अपना सिलेक्ट किया, बट ये थोड़ा सा काम CO एंटर। उसके बाद नेक्स्ट पूछेगा कि आपका जो बेस पॉइंट है वो कौन सा है। अपना बेस पॉइंट सेलेक्ट करें कि जहाँ से आपने उसको पिक करके कॉपी करना है। तो लेट्स बोलते हैं अपना बेस पॉइंट यहाँ सेलेक्ट रहता हूँ, ये वाला।
बेस पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद आप इसको मूव करेंगे जहाँ पे आपने इसको कॉपी करना है, जिस जगह पे जाके इसको आपने अटैच करना है। लेट्स सपोज इसको यहाँ पे अटैच करना है, मैंने इसको यहाँ पे प्लेस करना है। अब यहाँ पे इनका ऑर्थो कमांड एक्टिव है, तो यहाँ से अगर आप ऑर्थो को ऑफ कर देंगे तो आप इसको किसी भी जगह ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। ऑर्थो कमांड इनएक्टिव। अब इसको मैं जहाँ भी चाहूँ इसको मैं मूव कर सकता हूँ। तो इसको मैं मूव कर देता हूँ यहाँ पे। ओके हो गया। अब इसमें एक ऑप्शन ये भी है कि इसमें आप एक जगह कॉपी करने के बाद इसको किसी और जगह भी कॉपी कर सकते हैं एज इट इज़। यहाँ पे कॉपी करें, आप यहाँ कॉपी करें, वहाँ जहाँ दिल करे आप इसको कॉपी कर सकते हैं। सो बट उसके बाद एस्केप, इसको जूम कर लेते हैं। कि नाउ ये थी हमारी फर्स्ट कमांड कॉपी की। उसके बाद है कमांड मूव की। सो मूव कमांड भी सेम वैसे अप्लाई होती है, लेकिन फ़र्क होता है कि आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट जो है वहाँ से मूव कर जाता है। जैसे एम फॉर मूव कमांड, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट। लेट्स सपोज मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट कर देता हूँ, एंटर। इसको यहाँ से पिक किया और यहाँ से इसको उठा के मूव कर दिया। अब उसने दरमियान से सब्जेक्ट को रिमूव कर दिया, उठा के यहाँ प्लेस कर दिया। ओके, ये थी हमारे पास मूव की कमांड। नेक्स्ट हमारे पास चैम्फर कमांड। चैम्फर कमांड बेसिकली करती क्या है? चैम्फर कमांड जो करती है कि आपके लेट्स सपोज अगर हम यहाँ अप्लाई करते हैं चैम्फर कमांड, तो ये क्या करेगी, आपके इस कॉर्नर को उड़ाकर इसको यूँ चैम्प कर देगी कुछ इस शक्ल में। ठीक है, सप्लाई करते हैं। इसकी कमांड है आपके पास CHA, एंटर। उसके बाद फिर आप सेलेक्ट करेंगे D, एंटर। पहले CHA एंटर, फिर D एंटर, 4 डायमेंशंस। इसको कहता है कि स्पेसिफाई द फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस, कि आपका जो पहला चैम्फर डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए। लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि मेरा जो फर्स्ट चैम्फर लाइन है वो ये वाली है, और कहता हूँ कि यहाँ से 4 फीट के फासले पे ये चैम्प लिया जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देता हूँ 4 फीट, ये 4 और ये फिट का साइन, एंटर। नाउ सेकंड चैम्फर डिस्टेंस को चाहता हूँ कि जो सेकंड चैम्फर है हमारे पास ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 फीट होना चाहिए। मतलब इस लाइन को ये 4 फीट चैम्फर करे और इस लाइन को ये 5 फीट या 6 फीट चैम्फर करे। तो यहाँ पे एंटर कर दूँगा मैं 6 और ये फिट का साइन, उसके बाद एंटर। अब जो मैंने फर्स्ट डिस्टेंस दिया था चैम्फर का, उसके अगेंस्ट मैं उसकी वही फर्स्ट लाइन को सेलेक्ट करूँगा। ये है मेरी फर्स्ट लाइन। नाउ सेलेक्ट द सेकंड लाइन और द चैम्फर डिस्टेंस। ये मेरी सेकंड लाइन जिसके अगेंस्ट मैंने इसको चैम्फर किया था 5 फीट, जो 6 फीट। जैसे इसको मैं सेलेक्ट करूँगा उसको वो चैम्फर कर देगा। अब इसने क्या किया कि इस कॉर्नर को क्या किया, उसने चैम्प कर दिया। ये वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे आपके पास ड्राइंग्स के अंदर या आपके पास प्लान्स के अंदर कुछ जो टेढ़ा इनके कहते हैं कि इंक्लाइंड वर्क का शो हो रहा होता है, कुछ वाल आपकी इंक्लाइंड होती हैं, तो ये वहाँ आपको मदद देता है अपनी वाल्स को इंक्लाइंड या फिर चैम्प करने के लिए। ठीक है, एक बार फिर प्रैक्टिस करते हैं। कंट्रोल Z, ओके, CHA एंटर, B एंटर। स्पेसिफाई द फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस। पहला चैम्फर डिस्टेंस 3 फीट, एंटर। सेकेंड चैम्फर डिस्टेंस अगेन 3 फीट। अब हम इक्वल देते हैं, पहले वहाँ पे एंटर हुआ पड़ा है 3 फीट, तो अगेन एंटर। फर्स्ट लाइन, ओके, एंड ये सेकेंड लाइन, ये इसने इसको चैम्फर कर दिया। अब एक और बात, अगर आप चैम्फर अप्लाई करते हैं अपनी आउटर लाइन के, तो फिर कैसे होगा। CHA एंटर एंड D एंटर, 3 फीट एंटर, अगेन 3 फीट एंटर, this one and this one, okay। now अब आपने करना ये है कि हमारे पास ये जो लाइन थी ये वाली, इसको कर देते हैं, अभी उड़ा देते हैं इसको, और इसके अगेंस्ट हमने यूँ लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक हो गया।
सो इसको सिलेक्ट करते हैं, फिर चेक करें इसका ऑफसेट डिस्टेंस कितना दिया हुआ है। यहाँ पे जो वॉल की थिकनेस है वो क्या दी हुई है। DLI एंटर। ये है 4.5 इंच की, ठीक है, 4.5 इंच में। ओके हो गया जी। सबसे पहले इन लाइंस को यहाँ से रिमूव कर लेते हैं, डिलीट करने के बाद हमें इसका चैम्फर चाहिए, यूँ और यूँ। सो यहाँ से लें ऑफसेट, एंटर। ऑफसेट डिस्टेंस 4.5 इंच, सॉरी ऑफसेट 4.5, एंटर, हेयर एंड हेयर। ओके हो गया। और अब यहाँ से इसको लाइन ड्रा कर लेते हैं। लाइन, एंटर। ओ, ये तो हमारे पास दूसरी लाइन सेलेक्ट भी पड़ी है, तो कंट्रोल C, या अगर आप उसी को चेंज करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लें और यहाँ से अपनी लाइन का ये रेड लाइन, ये आपके पास मॉडिफाई लेयर्स, ये आपकी रेड वाली। ओके ओके। अगेन लाइन कमांड और इसको उठा के आप यहाँ पे मैच करें। सो इस तरह से आपने चैम्फर कमांड यूज़ करते हुए ऑफसेट को ऐसे अप्लाई करना है। अभी यहाँ भी आपको थोड़ा सा फ़र्क महसूस होगा, लेकिन ये माइनर सा फ़र्क जो है वो इग्नोर हो जाता है, इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। फिर 4.5 इंच। अब यहाँ पे आपको ये जो वॉल है, ये वाली थिकनेस वॉल थोड़ी सी ज़्यादा महसूस हो रही है और ये आपको कम महसूस हो रही है। वजह ये होती है कि आपके जब आप ये ड्रा करते हैं तो इंक्लाइन में हमेशा जो है आपकी वॉल की थिकनेस थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन इस चैम्प की वजह से ये थिकनेस आपको थोड़ी सी ज़्यादा महसूस हो रही है। सो इस बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है आपको। ओके, अब यहाँ से इसको हम ट्रिम कर लेते हैं, TR डबल एंटर। ओके, सो नेक्स्ट कमांड है हमारे पास चैम्फर के बाद क्लोजिंग द शेप कमांड। जब भी ऐसा हो कि आपके पास कोई क्लोज शेप आपने बनानी हो और सिंगल लाइन वर्क इस्तेमाल करते हुए, तो आप क्या करते हैं कि लाइन कमांड लेते हैं। ओके हो गया, एक लाइन ये आ गई, एक लाइन ये, नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर उसके आगे, फिर उसके आगे, फिर उसके आगे। उसके चाहते हैं कि ये लाइन जो है ये इसके साथ यहाँ पे क्लोज हो जाए। तो इसकी शॉर्ट की है कि आप उस लाइन वर्क के दौरान लास्ट लाइन के लिए जिसको आपने क्लोज करना हो वहाँ पे C एंटर, C इनके प्लेस एंटर करने के बाद आपने इसको एंटर कर देना, ऑटोमेटिक उसे क्लोज कर देगा। ठीक है, मीन्स को आपको दोबारा से कर्सर को वहाँ पे मूव करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप जस्ट C को उनके बटन दबाते हुए उसको एंटर कर देंगे तो ऑटोमेटिक उसे वो क्लोज कर देगा। अच्छा, उसके बाद है आपके पास ऑफसेट कमांड, हम पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं। और उसके बाद है टेक्स्ट कमांड। टेक्स्ट कमांड में क्या होता है कि आपके पास टेक्स्ट को आप एडिट करते हैं। सो ये भी हमने पहले प्रैक्टिस की है। सो टेक्स्ट लिखा है जस्ट T एंड एंटर।
आप कहीं भी अपना टेक्स्ट प्लेस करना हो तो वहाँ पे सिलेक्ट करके उधर आप टेक्स्ट अपना प्लेस कर सकते हैं। जो भी आपने टाइप करना हो टाइप कीजिए और उसको आप टाइप करने के बाद यहाँ पे ओके का बटन होगा, ये रहा आपके पास यस, ये आपका टेक्स्ट यहाँ पे सेव हो चुका है। और इसको अगर मजीद आपने एडिट करना हो तो इसके ऊपर डबल क्लिक कर दें, तो दोबारा से आप इसे एडिट भी कर सकते हैं उसी टेक्स्ट को। ओके, अगर आपने इस टेक्स्ट के साइज़ को छोटा या बड़ा करना हो तो सिर्फ है स्टाइल टेक्स्ट, ठीक है, एस एंड डी एंटर। यहाँ पे आप इसके साइज़ को हाइट्स वगैरह को चेंज कर सकते हैं। अभी 7 इंच है, इसको कर देते हैं 4 इंच। सेट करंट एंड क्लोज। अब जो नया आप टेक्स्ट ऐड करेंगे इसका जो साइज़ है वो माइनर होगा एज कम्पेयर टू HGO। ठीक हो गया। सो इस टेक्स्ट को और इसको यहाँ से रिमूव करते हैं, जस्ट डिलीट बटन। ओके, टेक्स्ट के बाद हमारे पास नेक्स्ट कमांड है मिरर कमांड। मिरर कमांड क्या करती है कि आपके उस ऑब्जेक्ट का एक मिरर तैयार कर देती है, वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल। ठीक है, सो मिरर कमांड है कि MI मिरर, अपना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद एंटर। अब जिस पॉइंट के अगेंस्ट आपने मिरर तैयार करना है वो पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। लेट्स सपोज मैं पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूँ ये वाला। ओके, अब जिस तरफ आपने मिरर प्लेस करना है वो आप लोकेशन सेलेक्ट करेंगे और उसे ओके कर देंगे। उसके बाद मिरर के दौरान पूछा आपसे कि आपने ओरिजिनल ऑब्जेक्ट जो है जिसको आपने मिरर बनाते हुए यूज़ किया था उसको आपने मतलब मेंटेन रखना है या उसे रिमूव कर देना है। अगर तो यहाँ पे आप N प्लेस करेंगे तो लास्ट जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को वहाँ से इरेज कर देगा, और अगर आप yes प्लेस करेंगे तो उसे वो इग्नोर नहीं करेगा। वाई देन यस। ओके, ये लास्ट है आपके पास मिरर कमांड को उसने जो मिरर था जिसको आपने यूज़ किया उसने वहाँ से रिमूव कर दिया। अगर आप उसे रिमूव करना नहीं चाहते तो आप वहाँ पे M प्लेस कर देंगे, उसे वो रिमूव करने के बजाय वहीं पे स्टेम रखेगा। सो MI एंटर। ओके हो गया, ये मेरा पॉइंट। लेट्स पुट इसको मिरर यहाँ पे लिखना है। ओके, नाउ N इरेज द सोर्स ऑब्जेक्ट, नहीं, नो। ओके ओके, लेकिन जैसे उसने उसका एक मिरर बना के आपको पेश कर दिया। उसके बाद आपके पास एक कमांड है एक्सटेंड की। एक्सटेंड कमांड क्या करती है देखते हैं। बट उसमें होता यह है कि आप किसी लाइन को एक्सटेंड करना हो किसी लाइन तक तो उसके लिए आपकी वो मदद देती है एक्सटेंड लाइन। होता यह है कि आप लेट्स सपोज मैंने एक लाइन ड्रॉ की यहाँ से यहाँ तक छोटी होगी। अब ये लाइन चाहता हूँ कि मैं ये लाइन यहाँ से यहाँ पे एक्सटेंड हो जाए। ठीक है, तो आपने करना यह है कि जस्ट EX एंटर। एक्सटेंड कर दिया उसमें, अगेन एक्सटेंड एंड अगेन एक्सटेंड, अगेन एक्सटेंड। और एक और बात कि एक्सटेंड हमेशा वहीं तक करेगा जहाँ तक आपको इंटरफेस में ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा होगा। जब मैं यहाँ प्लेस करता हूँ तो इसको ये एक्सटेंड नहीं करता, जबकि जब इसको यहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ इसको ये एक्सटेंड नहीं कर रहा, और अब इसको एक्सटेंड कर रहा है। क्योंकि अब ये मेरे पास ये पॉइंट विजिबल है यहाँ पे, तो जो पॉइंट ये जो लाइंस है आपके पास इस इंटरफेस के अंदर विजिबल होंगे वो वहीं तक उसको एक्सटेंड करके आपको दिखाएगा कि आप इसको यहाँ तक एक्सटेंड कर रहे हैं। लेट्स सपोज ये यहाँ पे विजिबल है तो इसको एक्सटेंड कर रहा है, अगर इसको यहाँ थोड़ा इनविजिबल कर देता हूँ तो फिर उसको ये एक्सटेंड नहीं करेगा।
लाइन डाउन होगी। ओके, नाउ EX डबल एंटर, ये एक्सटेंड, ओके ये एक्सटेंड। अब यहाँ पे ये मेरे पास ये लाइन विजिबल है तो इस लाइन को एक्सटेंड कर रहा है यहाँ तक। जैसे मैं इसको इनविजिबल करता हूँ तो फिर ये आगे एक्सटेंड नहीं करेगा। तो जो लाइन इंटरफेस आपके पास विजिबल होगा इस इंटरफेस के ऊपर, जो ऑब्जेक्ट इस इंटरफेस के अंदर आपके पास विजिबल होगा वो इस लाइन को उसी लाइन तक या उसी ऑब्जेक्ट तक एक्सटेंड करने के आपको शो करेगा। अदरवाइज वो एक्सटेंड की कमांड आपके पास वर्क नहीं करेगी। तो एस्केप कंट्रोल Z, ये भी आपके पास एक्सटेंड कमांड। और नेक्स्ट आपके पास कमांड है एक्सप्लोड की। एक्सप्लोड कमांड क्या करती है कि आपके एक पॉलीगॉन्स को या एक कंटिन्यूस लाइन वर्क को वहाँ पे एक्सप्लोड कर देगी। जैसे मैं ड्रा करता हूँ यहाँ पे एक पॉलीगॉन 5 साइडों वाली और उसका सेंटर में सेलेक्ट लेता हूँ यहाँ पे, इंस्क्राइब द सर्कल, ओके हो गया। अब ये पॉलीगॉन जो है एक कंटिन्यूस लाइन वर्क शो कर रहा है। मीन जब आप सेलेक्ट करते हैं तो ये पूरा का पूरा पॉलीगॉन यहाँ पे सिलेक्ट हो जाता है। आप चाहते हैं कि आपकी पॉलीगॉन्स की ये तमाम लाइंस जो हैं ये सेपरेट हो जाएं, तो यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे एक्सप्लोड की कमांड। और कमांड की शॉर्ट की आपके पास जस्ट X, आपने X टाइप करना है और एंटर, उसके बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट को आपने एक्सप्लोड करना हो उनको आप सेलेक्ट करेंगे, वो एक्सप्लोड हो जाएंगे और देन एंटर, और ये सारी की सारी लाइन अब सेपरेट हो गई। ओके हो गया। ओके, ये तो थी आपके पास एक्सप्लोड करने की, मीनिंग कि आपने एक कंटिन्यूस लाइन वर्क को क्या किया, डिफरेंट पार्ट्स में जहाँ जहाँ पे वो कॉर्नर या जॉइंट होगा उसे वो एक्सप्लोड कर देगा, पैदा कर देगा। अगर आपने इन तमाम कॉर्नर्स को या लाइंस को उन जॉइंट्स के ऊपर दोबारा से मिलाना हो तो उसके लिए कमांड है आपके पास ज्वाइन की, JOIN ज्वाइन, एंटर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, कि जो जो ऑब्जेक्ट आप सेलेक्ट करेंगे उनको आपस में वो ज्वाइन कर देगा। ओके, अब इसमें मैंने ये लाइन सेलेक्ट नहीं की थी तो ये सेपरेट शो कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट हमारे पास सेपरेट शो हो रहा है और बाकी जो मैंने 4 लाइनें सेलेक्ट की थी वो हमारे पास एक ही लाइन पर शो हो रहा है। इसको भी इसके साथ ज्वाइन कर देते हैं, अगेन ज्वाइन कमांड, एंटर, और ये एंटर हो गया। अब ये सारा का सारा दोबारा से पॉलीगॉन जो है वो सिंगल लाइन वर्क शो हो रहा है हमारे पास। सो ये हो गया आपके पास ज्वाइन कमांड। ज्वाइन कमांड के बाद जो भी कमांड आपके पास है वो है फिलेट की कमांड। फिलेट कमांड क्या करती है कि आपके दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान के डिस्टेंस को फिल कर देती है। जैसे लेट्स सपोज मेरे पास ये एक लाइन है यहाँ पे और एक लाइन है मेरे पास यहाँ पर, ठीक है। इन दोनों लाइंस के दरमियान जो है किसी किस्म का कोई जॉइंट या फिर आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ये दोनों लाइंस, ये लाइन और ये लाइन एक्सटेंड होकर यहाँ पे आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाए। तो इसके लिए कमांड आप यूज़ करते हैं फिलेट की। सिंपल आपने F प्लेस करना है और एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आपने अपने ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है, ये उसने फिल कर दिया, ठीक हो गया। मीन्स कि आपकी कोई से भी दो ऑब्जेक्ट जो कि अगर उनको एक्सटेंड किया जाए तो आपस में जाके मिल जाएंगे किसी एक पॉइंट तक। तो फिलेट कमांड जो है आपके उन ऑब्जेक्ट्स को उस इंटरसेक्शन पॉइंट तक एक्सटेंड करने के बाद वहीं पे स्टॉप कर देता है। मीन्स जब आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो आपकी फिलेट कमांड जो है वो इनएक्टिव हो जाएगी। ये आपकी जो लाइंस की एक्सटेंशन है वो रुक जाएगी और ऑटोमेटिक जो है आपकी वो दोनों लाइंस एक्सटेंड होकर एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाएंगी एक इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो जॉइंट हो रहा है ये जॉइंट जो है ये स्ट्रेट की बजाय एक सर्कुलर फॉर्म में होगा, तो आपका यहाँ से इस ऐसे सर्कल फॉर्म में जॉइंट हो, तो फिर क्या करोगे आप इसे। सो अपना क्या है, अपने F एंटर एंड R एंटर। मीन्स दो कमांड को अपने इकट्ठा कर देना है। एक पहले थी आपके पास फिलेट कमांड F की और सेकेंड है आपके पास R या रेडियस की कमांड। इसमें होना यह है कि आपने सबसे पहले फिलेट कमांड अप्लाई करेंगे, उसके बाद आपने अप्लाई करना है F। इनके पहले आप F करेंगे एंटर, फिर R एंटर, उसके बाद आपने उसका रेडियस देना है कि जितना आप उसको रेडियस पे उसको आप मतलब उसको कर्व देंगे। तो रेडियस में देता हूँ लेट्स सपोज यहाँ पे मैं दे देता हूँ उसे 6 इंच का। एंटर हो गया। ओके नेक्स्ट सिलेक्ट एंड सिलेक्ट,
इसने उस फिलेट कमांड में क्या किया, रेडियस की फॉर्म में उसे कन्वर्ट कर दिया। सो इस तरह से क्या होगा कि आपकी फिलेट कमांड जो है वो एक कर्व फॉर्म में एक दूसरे के साथ ये दोनों लाइंस अटैच हो जाएंगी। एक बार फिर प्रैक्टिस करते हैं इसकी। F एंटर, R एंटर। इस बार रेडियस आप थोड़ा सा ज़्यादा दे दें, लेट्स उसका रेडियस देते हैं 5 फीट का। सो सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, और ये उसने उसे फिल कर लिया। अच्छा, एक और बात यूँ होता है कि जब आप एक कोई कर्वेचर या फिर सर्कुलर लाइन ड्रा करते हैं, एक आर्क लाइन, तो जैसे आप उसको जूम करते हैं तो जूम करने के बाद वो आपको मुकम्मल एक आर्क लाइन शो नहीं होती, वो आपको इस तरह से लाइन और शो होती है कि ये लाइन फिर ये लाइन फिर ये लाइन। तो इसको आपने अगर सही शो करना हो तो उसके लिए कमांड है आपके पास रिगेन की या रिफ्रेश की। उसके लिए आपने सिर्फ और सिर्फ R, E और एंटर कर देना है। तो ऑटोमेटिक जो है वो आपके उस ऑब्जेक्ट को उस इंटरफेस के अगेंस्ट सेम उसी शेप में शो कर देगा जो कि होनी चाहिए थी। सिर्फ और सिर्फ R और E एंटर कर देना है। इसके लिए कुछ और भी नहीं है, सब आपने स्क्रीन के ऊपर अपना कर्सर प्लेस करना है और R, E की कमांड को एक्टिव कर देना है। तो ऑटोमेटिक आपकी जो लाइन वर्क है वो कंटिन्यूस शो हो जाएगी एक यूनिफॉर्म वे से। ये देखो, इसको मैं और जूम कर लेता हूँ। अभी देखिए ये लाइन वर्क शो कर रहा है। तो सिर्फ आगे क्या R, E एंड एंटर, उसको फिर उसमें स्मूथ और यूनिफॉर्म कर दिया। सो ये थी आपके पास फिलेट की कमांड और रेडियस के साथ। अब ये लाइन सेपरेट शो हो रही है, ये भी सेपरेट शो। जो आपने ज्वाइन करना हो तो JOIN एंटर, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, और ये आपकी लाइन जो है वो यूनिफॉर्म हो गई। और क्या हो गया नाउ? ओके, अच्छा एक और बात यूँ होता है कि आपके पास जो स्टेयर्स जो हैं वो कुछ यूँ मूव कर रही होती हैं। मीन्स लेट्स कुछ स्टेयर्स के स्टेप्स बना लेते हैं हम यहाँ पे। रेक्टेंगल, आप यहाँ एरो शो करते हैं कि आपकी स्टेयर्स यहाँ से यहाँ मूव कर रही हैं कुछ इस तरफ। तो इसके लिए भी आप फिलेट कमांड यूज़ कर सकते हैं। करना क्या होता है आपने कि जस्ट आप लाइन एंटर, एक लाइन आपकी यूँ जा रही है, सॉरी, और दूसरी लाइन आपकी जा रही है कुछ यूँ। ठीक है, आप चाहते हैं कि आपकी जो स्टेयर्स की जो लाइन है ये ऑटोमेटिक ऐसे शो हो जाए। मतलब अगर आप यहाँ पे आर्क अप्लाई करें तो वो आर्क जो है वही सही फिट तरह से बैठती नहीं है। तो आप सिंपल फिलेट की कमांड यूज़ कर लें आर्क के साथ। F एंटर, R एंटर। फिलेट डिस्टेंस जो है नॉर्मल से दे दें आप, जो जिस तरह आप रेडियस से ना हो। लेट्स मैंने 5 फीट दिया, 5 फीट रहने देते हैं। तो ये सिलेक्ट कर लिया और ये सिलेक्ट कर लिया, तो ऑटोमेटिक उसको कर्वेचर दे दिया। ये आपका 90 एंगल का भी हो सकता है, और इसके अलावा आप इसको वर्टिकल पे या फिर 180 पे भी रोटेट कर सकते हैं। कैसे? सिंपल लाइन एंटर, ये लाइन हो गई आपकी, इसको यूज़ कर लेते हैं यहाँ ऑर्थो कमांड। ये लाइन अगेन, ओके हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी जो स्टेयर्स हैं उसको 180 पे भी रोटेट शो कर दे। तो क्या करूँ? सिंपल F एंटर, R एंटर, अगेन 5 एंटर, ये उसने उसको रोटेट कर दिया 180 की वैल्यू के ऊपर। मीन्स आप इस कमांड को डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर डिफरेंट तरह से अप्लाई कर सकते हैं। और एक ख़ास बात, ऑटोकैड में जब भी आप डिज़ाइंस वगैरह बनाते हैं तो आप एक ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए डिफरेंट वे के ज़रिए, मतलब मुख्तलिफ तरीके से आप उस जगह तक पहुंच सकते हैं।
मीन्स ये आपकी अपनी एक प्रैक्टिस होती है, अपना एक्सपीरियंस होता है कि आप किन कमांड्स के ज़रिए अपने उस ऑब्जेक्ट के उस जगह तक पहुँचते हैं। मीन्स बेसिक कमांड का इस्तेमाल होता है और उस कमांड को इस्तेमाल करते हुए आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बना देते हैं। ठीक है, तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने यही स्पेसिफिक कमांड इस्तेमाल करते हुए भी यहाँ तक पहुँचना है। हो सकता है कि इन कमांड्स को या इनके जो वर्क को परफॉर्म करने के लिए कुछ शॉर्ट कीज भी अवेलेबल हों जो कि हमें मालूम ना हो। मीन्स कि आप इन्हीं कमांड्स की बेस पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट को अपने तरीके से बना सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि अगर आपने एक पॉइंट तक पहुंचना है तो उसके मुख्तलिफ रास्ते हैं पहुंचने के लिए। आपकी मर्ज़ी आप इस तरफ से मूव करें, आपकी मर्ज़ी आप इस तरफ से मूव करें या इस तरफ से मूव करें या घूम के उस तरफ पहुँचें। ये आपने अपनी वे सेलेक्ट करना है कि कौन सा वे आपके लिए सूटेबल है जिसको आप आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे बता रहा था कि आप इसको सर्कल में यूं ड्रैग बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आप कमांड भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपने यहाँ पे प्लेस कर दिया, जैसे कि आप सिंपल आप रेडियस भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, सर्कल लेके वो अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे कि सिंपल इसके दरमियान डिस्टेंस ले लें आप DLI एंटर कि इन दोनों के दरमियान कितना फ़र्क है, डिस्टेंस कितना है। ये आ रहा है 14 फीट और 14 फीट और 7 इंच आ रहा है। ओके हो गया। अब आपने करना ये है कि एक सर्कल ड्रा करें, C एंटर, सेंटर 14 फीट 7 इंच था। इसका जो आप डायमीटर देंगे वो कितना होगा आपके पास 7 फीट और सॉरी ये आप देंगे 7 फीट और 3.5 इंच। ठीक है, ये सेंटर पॉइंट और ये 7 फीट और 3.5 इंच एंटर। आप क्या करें, सिंपल इसको उठा के आप प्लेस कर दें एंड एंटर मूव कमांड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके हो गया, ये सिलेक्ट कर लिया मैंने प्लेस कर दिया। ठीक है, अभी यहाँ पे प्लेस हो गया, थोड़ा सा फर्क आया और तो ज़्यादा एडजस्ट हो जाएगा। प्लेस करने के बाद आप क्या करें, ऐसे कट कर दें लाइन। ओके, उसके बाद GR एंटर, फिर इसको एक्सप्लोर कर देते हैं। पर जो है इसको आप डिफरेंट वे से अचीव कर सकते हैं। तो क्या करें, आप यहाँ पे ये ब्रेक नहीं हो रहा तो इसके आप DR एंटर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, सेकंड पॉइंट इनका इंटरसेक्शन सेलेक्ट कर लें, ये ब्रेक कर दिया उसको। ओके हो गया, सेम इसी तरह सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, और ये पॉइंट सेलेक्ट कर दें। ठीक है, अब उसको ब्रेक कर लिया। अब बाकी ऑब्जेक्ट यहाँ से आप रिमूव कर दें। डिलीट मीन्स आप डिफरेंट वे से अपने उस ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं। मेरे कहने का मकसद ये था। सो आज के लिए इतना ही। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कुछ पूछना हो तो इंशाल्लाह डिस्कशन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड एंड हैप्पी।